नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बलूचिस्तान में एंटी टेरर बिल पास हो चला है। अपनी ही आवाम पर कहर बरपाने की तैयारी में है पाकिस्तान। नए कानून से सेना को बेतहाशा ताकत मिलेगी। सेना सिर्फ शक की बुनियाद पर अरेस्ट कर सकती है। नए कानून से बलूचिस्तान में विद्रोह को दबाने की कोशिश, मानव अधिकार की धज्जियां उड़ाने वाला यह नया कानून, संपत्ति को सीज करने का भी इसमें अधिकार है। यानी कि केवल शक होने पर अब सेना गिरफ्तारी कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। नया कानून बलूचिस्तान में विद्रोह के लिए पास किया गया है। एंटी टेरर बिल अपनी ही आवाम पर कहर बरपाने की तैयारी है पाकिस्तान में। आवाम की चिंता वैसे ही पाकिस्तान में किसी को नहीं। सेना को केवल आतंकियों की चिंता है, सरकार को केवल आतंकियों की चिंता। ऐसे में लगातार वहां की आवाम पिसती हुई नजर आती है। इसी बीच आप देखिए, ये नया बिल पास हुआ है, काला कानून एंटी टेरर बिल का। नए कानून से सेना को बेतहाशा ताकत मिलने वाली है। खैर, इस बात से कोई भी अनजान नहीं कि पाकिस्तान में सरकार चलाने वाली सेना ही है, लेकिन अब ये जग जाहिर होने लगा है कि ये जो नया बिल यहाँ पर पास किया गया है, नया कानून पास किया गया है, जिससे सेना को बेतहाशा ताकत मिली है। सेना सिर्फ शक के आधार पर ही अब गिरफ्तारी कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। एंटी टेरर बिल अब पास हो चला है, अपनी ही आवाम पर कहर बरपाने की तैयारी में है पाकिस्तान। नए कानून से सेना को बेतहाशा ताकत मिल चली है। केवल शक, केवल संदिग्धि अगर लगेगी तो ये गिरफ्तारी की जाएगी। और इस पूरे मामले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है सर आपका। ये नया बिल यहाँ पर नया फरमान पास हुआ है, सेना के हाथ में एक नई ताकत दे दी गई है। खैर, ये तो किसी छिपा नहीं कि सरकार वहां पर सेना ही चला रही है, लेकिन अब तो ये जग जाहिर होने लगा है। बिल्कुल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान में ये पहली दफे नहीं हो रहा है, ये पहले भी हुआ था, अभी इसको बिल बना दिया है। अदरवाइज पहले भी इसी तरीके से लोगों को उठा लिया जाता था, उनको डिटेन किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, और उसके बाद उनको, उनकी बॉडीज को, उनकी लाशों को कहीं ना कहीं या तो दफना दिया जाता था या फेंक दिया जाता था, और घर वाले जो है सालों साल अपने रिश्तेदार या अपने भाई बंद का इंतजार करते रहते थे। लेकिन अब इन्होंने इसका जो ये काउंटर टेररिज्म बलूचिस्तान अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया है, इससे जो सेना है उसको इतनी ज्यादा ताकत दे दी है कि अभी किसी को भी शक की बिना पे ही उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसको टॉर्चर कर सकते हैं, 90 दिन तक उसको अपने पास रख सकते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान में बढ़ती हुई जो विद्रोह है, बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। अभी ये कदम कितना कारगर होता है, ये पाकिस्तान के हित में जाता है या और ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे भड़केगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि जो है, आप जितना भी किसी आंदोलन को, किसी मूवमेंट को जितना भी आप पैर से दबाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तान यही गलती जो उन्होंने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में की थी, जिससे बांग्लादेश का जन्म हुआ, सेम गलती जो है पाकिस्तान बिल्कुल बलूचिस्तान में कर। बिल्कुल। चलिए सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां हम दर्शकों के साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान में एंटी टेरर बिल, काला कानून पास हो चला है। आतंकवाद विरोधी संशोधन विधेयक 2025 पास हुआ है। ये कानून सुरक्षा बलों, विशेष रूप से पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI को बहुत ज्यादा शक्तियां देता है। ये सुरक्षा एजेंसियों को किसी भी बलूच नागरिक को शक के आधार पर 3 महीने तक बिना किसी कोर्ट में पेशी के हिरासत में रखने की इजाजत देता है। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसे 3 महीने तक जज के सामने पेश करने की तक जरूरत नहीं होगी। इन मामलों की जांच पुलिस और खुफिया एजेंसियों की एक संयुक्त टीम करेगी, जिसे ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि JIT कहा जाएगा। तो ये एंटी टेरर बिल कितना ज्यादा हक, कितनी बेतहाशा ताकतें देने वाला है सेना को, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। 3 महीने तक गिरफ्तारी करके आप रख सकते हो, जज के सामने पेश भी नहीं करना पड़ेगा। ये तमाम ताकतें अब मिलने वाली हैं सेना को। सेना पाकिस्तान में सरकार चला रही है, ये किसी से छिपा नहीं, लेकिन अब ये जग जाहिर होने लगा है और अब यही चीजें सामने आने भी लगी हैं। हमारे साथ मनन द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थोड़ा सा लेमन टर्म में इस बिल के बारे में समझाइए।
देखिए, जहां तक इस बिल की बात है, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और एनफोर्स डिसअपियरेंसेस, रेप, टॉर्चर और स्पाइंग और एस्पियोनाज की जो होती थी घटनाएं, वो सारी घटनाएं पहले भी पाकिस्तान में होती थी और अब भी होती हैं। पर हुआ ये है कि बलूचिस्तान पहले ज्यादा लोग इसके बारे में, जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है, वो नहीं जानता था कि वहां पर क्या स्थितियां हैं और किस तरीके से वहां के लोगों पे अत्याचार और कहर बरपा रही है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी। तो पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए ये काउंटर टेररिज्म बलूचिस्तान अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 3 महीने तक किसी भी व्यक्ति को विदाउट कोर्ट में ले जाए हुए बलूचिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी अथॉरिटीज रख सकती हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि केवल अगर संदेह होता है, अगर शक होता है, तो शक की बुनियाद पे पुलिसिंग ही नहीं, सेना को भी ये पावर्स दिए गए हैं कि सेना वहां पर किसी भी आदमी को उठा ले, किडनैप कर ले और उसे पूछताछ करे। और जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम भी होती है ऐसी पूरी प्रक्रिया में। तो जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम के बारे में भी ये पूरी बात है, इसको भी बहुत ज्यादा पावर्स दिए गए हैं। पर मुझे लगता है कि अमेरिका में, इसको हम इतिहास की तरफ भी थोड़ा मोड़ें, कि अमेरिका में 1792-94 में सेडिशन एक्ट और लाइबल एक्ट पास किए गए थे। तो उसके बाद हमारे एशिया में भी, साउथ एशिया में भी उन्हीं रूल्स को, उन्हीं लेजिस्लेशंस को पूरी तरीके से प्रीमाइस और बेसिस मानते हुए ही ऐसे कई एक्ट पास किए गए हैं डिसेंट को, ऑल्टरनेटिव वे ऑफ थिंकिंग और इंडिपेंडेंट पब्लिक ओपिनियन और फ्रीडम ऑफ थॉट को रोकने के लिए। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर ये कोई नई बात नहीं है। पर जिस तरीके से मैं पहले अपनी बात कह रहा था, बिल्कुल। कि ये जो मुद्दा है बलूचिस्तान का, ये इंटरनेशनलाइज हो चुका है अब। तो पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लॉ के तहत और ताकतों से, विदेशी ताकतों से, और जो स्पॉन्सर्स हैं, सो कॉल्ड स्पॉन्सर्स हैं, एलिजिड स्पॉन्सर्स हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA के, उनके साथ लोहा लेना चाहता है। तो एक तरीके से लेकिन लीगलाइज मदन जी, करने के लिए, बड़ी असमंजस की बात है कि केवल इसी तरह के कानूनों का एग्जाम्पल लेता है बाहर से। चलिए, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दे दें दर्शकों को। नए कानून पर बलूचिस्तान याक ज़हटी कमेटी का बयान सामने आया है।